हरियाणा सिटी वालों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भाई लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा इस इंफॉर्मेशन में? हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल वगैरह होंगे, फार्म फूरम कद का के चालू करेंगे मामला सारा। ग्रुप डी, हरियाणा सिटी जो प्री हो चुका है भाई, उसका रिजल्ट का क्या रहेगा? उसका जो पोर्टल खुला था, इसमें जो भाई मेरे छोटे बड़े भाई थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार उस डेट पे नहीं करवा रखे थे, तो वे जनरल दे रहेंगे या फिर आगे कुछ उनका समाधान होगा इस चीज से रिलेटेड? क्या पोर्टल वगैरह दोबारा खोलने की आशंका है या कुछ इसी बात है उस चीज से रिलेटेड? और भाई अपना जो सीटी का जो रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम और देंगे मेंस के लिए भाई, वो इतनी वैकेंसी किस किस फील्ड में निकालेंगे वो? और भाई अपना क्या नाम है यो ग्रुप डी का, कद के पेपर ले लो, कद के फार्म काट देंगे, ये सब सारी जानकारी भाई एक एक चीज लेकर आया हूँ। वीडियो नहीं बनाना चाहूँ था लेकिन बनानी पड़ी। ठीक है भाई। है भाई, राम राम है सारा अपने चैनल टीडीएस पे भाई। ठीक है भाई, आप वीडियो नू नहीं बनाना चाहोगे भाई कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार बोलती रहे है, जो भी कितने तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और हम लोग यूट्यूब पर जो भी हो भाई, मैं नहीं, जितने भी वीडियो बनावे है सब आप आगे वे चीज साझा कर ले, वे चीज आप लोगों को बताते रहे है भाई। ठीक है भाई, बहुत मेरे साथी है भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ है आवे है भाई, हफ्ते में पोर्टल खुल जाए, इस दिन रिजल्ट आ जाए, इस दिन करेक्शन पोर्टल खोल काम ये कर देंगे, इस दिन जो आपकी आंसर रिवाइज आंसर की है वो आ जाओगे, इस दिन ग्रुप डी का फॉर्म निकल जाएगा, हरियाणा पुलिस के कर देंगे। खुद अपने सीएम साहब कह देते हैं भाई, भाई हरियाणा पुलिस की वो बहुत ही जल्द करने वाले हैं, ये है और वो है भाई। ये चीज सिर्फ एक न्यूज बनकर रह जावे है, रोज न्यूज़पेपर भरे रहे हैं, इन न्यूज जाता है और भाई हम यो काम कर देंगे वो काम कर देंगे। भाई दुख हमने भी आवे, हम भी तैयारी करा, हाँ, सब तैयारी कर रहे हैं। कोई फालतू ना भी आड़े। फिर ये चीज ना हो पाती, बहुत मेरे साथी से है भाई जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन समय, जिस समय पर जो चीज होगा उसके हिसाब से बेचारे तैयारी कर रहे हैं, फिर समय पर पेपर ना हो, समय पे वे चीज ना हो तो वे तैयारी बेकार जावा भाई। वो भाई ने सोचा है थोड़ा सा तैयारी ने विराम देऊं, जब थोड़ा बहुत ये कुछ करने लग गएंगे, जब ये थोड़ी अपनी तैयारी ने आगे सरकाओगे, तब भाई मामला ऐसा हो जाता है, ये कर न पाओ तो 10 दिन में सब कुछ दे देंगे आप लोगों का, पेपर भी दे देंगे, रिजल्ट भी दे देंगे, पोर्टल में करेक्शन करेक्शन जो भी ठीक भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे भाई, जब इनका डंडा आ जाओ जब ये कर न पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह आ जाओगी, वह की जगह है, वह है मेरा भाई जो भी तैयारी कर रहा है उस तय। क्योंकि आप जो तैयारी करो हो ना भाई, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जितना भी तैयारी कर रहे हो, एक मनोबल के साथ, एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करो हो। कि मान ले अभी कोई भी सरकार आपके सामने डेट रख देती है अभी, जैसे भाई मान ले 27 नवंबर, 28 नवंबर को आपका पेपर रख दिया, कि इस दिन आप लोगों की सीटी की मेंस की होगी, या हरियाणा पुलिस की होगी, या फिर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा होगी, इसके बीच में हम फार्म में निकालो, तो उनका एक मोटिवेटर है कि भाई हाँ मेरे दौरे फिक्स टाइम है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स है मेरे दौरे, इसमें ही मैंने अपना जोर लगाना है अभी। जैसे भाई मान लो 27 नवंबर, 28 नवंबर को आपका पेपर रख दिया, कि इस दिन आप लोगों की सीटी की मेंस की होगी, या हरियाणा पुलिस की होगी, या फिर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा होगी, इसके बीच में हम फार्म में निकालो, तो उनका एक मोटिवेटर है कि भाई हाँ मेरे दौरे फिक्स टाइम है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स है मेरे दौरे, इसमें ही मैंने अपना जोर लगाना है। एक भाई मुझे नहीं पता कद डेट है, कद क्यों होगा, होगा भी या ना होगा, और वो पढ़ता रहे भाई, एनर्जी सदा नहीं बनी रहती। एक टाइम ड्यूरेशन एक चीज में बंद के ही तैयारी करी जा सके बेस्ट से बेस्ट। ये मेरे जितने भी साथी तैयारी करा है, सब ने पता है इस चीज का भाई। भाई टाइम ड्यूरेशन कोई भी रूल रेगुलेशन से ही स्टार्ट होता है, और रूल रेगुलेशन होगा हमारी लाइफ में जब ही हम अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाओगे। अब मैंने ये नहीं पता यार पेपर कब होगा, और होगा भी ना होगा, और होगा तो कैसे होगा, और किसका पहला होगा। कभी ये ग्रुप डी का बोल देते हैं, कभी हरियाणा पुलिस का बोल देते हैं, कभी अभी ये
पहली तो बात उन्होंने कुरेक्शन में ये सब कुछ गड़बड़ी कर दी थी। कुरेक्शन में गड़बड़ी या करी भाई, जब इन्होंने यही चीज रखनी थी भाई, उस टाइम का ही ना वैलिड रखना था, तो फिर उस टाइम तो सबने लगाए ना दिए थे। साइट में तो इतनी दिक्कत आए ना रही थी। जितने वे सारे सर्टिफिकेट बने थे, दिक्कत तो वहां से मेन चालू हुई थी। इन्होंने फिर ये चीज थोड़ी होया करे भाई, एक भाई उन चीज जाता है कोई भी, मतलब कुछ भी कोई, मतलब कुछ भी तो इन चीजा ना भी इन्होंने उस टाइम पे ये बोला कि भाई जिसका मान ले नहीं सर्टिफिकेट अपलोड होया, नहीं बनवा पाया टाइम पे, तो हम आगे जाके इन तक मौका देंगे, करेक्शन पोर्टल खोल लेंगे और उड़ाई अपने अपलोड कर लेंगे। तो करेक्शन पोर्टल का फायदा क्यों यार, जब मौके पे इन बेचारे ये भरे ना पाए। जो मेरे भाई एससी में था, बीसी में था, ईडब्ल्यूएस में था, वो जनरल तय हो गया भाई। है भाई, 8-10 क्वेश्चन का फर्क आ जाओ भाई एससी और जनरल में, 8-10 नंबर आगा भाई, बहुत अन्याय हो जाएगा। ये चीज उड़े ही ना पहुंची ना, इनका ना कुछ सोल्यूशन निकला तो बहुत अन्याय हो जाएगा बेचारा का, कि कित के रह जाएंगे, कितने के नहीं रहेंगे भाई। क्योंकि देखो, आरक्षण मिला है, एक थप्पा लाग रहा है, एक सर्टिफिकेट है, पुराना इंदौरा पड़ा है, सब कुछ दरिया है, जो पहले ही फार्म भरे है, और एक नया सर्टिफिकेट उस डेट का ना बना, तो इसका मतलब भैया जनरल में काउंट हो जाएंगे। एक सर्टिफिकेट ही इनकी कास्ट, इनका सब कुछ वो करा आगे भाई। ना भाई, ये तो गलत करा, कति सरेआम गलत करा भाई, सब ने इस बात का बेरा है। ये एक और बात सुन ली, और कति ध्यान है, जितने भी मेरे भाई ये कर रहे हैं तैयारी, ये सीधे है, कोई बीसी है, कोई जनरल है, कोई ईडब्ल्यूएस, तो सारी कैटेगरी के बालक है। ठीक है भाई, ये एक बात बताइए, जितने भी मेरे भाई एससी के थे, बीसी के थे, ईडब्ल्यूएस के, जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने, उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने और उन्होंने फॉर्म अपना जो था वो जर्नल से ही भर दिया, और जर्नल वाले तो जर्नल में थे ही, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा दिमाग लगा के, जर्नल वाले जर्नल में थे, एससी बीसी जर्नल ओबीसी जो भी थे, इनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाए, वे भी जर्नल तक भर गए। जो एससी बीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, इनमें तो फिर फार्म ही नहीं भरेगा इतने। और हमने यह बात सुनी भी है, सबने पता भी है भाई, बीसी एससी ईडब्ल्यूएस इनके बालक अगर जर्नल की कट ऑफ पार कर रहे हैं, तो वे जर्नल में काउंट हो जाएंगे। जर्नल वाला थोड़ी आ जाएगा इन कास्ट में या इन कैटेगरिया में, वो एससी में नहीं आ सकता, बीसी में नहीं आ सकता, एसटी में नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता क्या है भी। तो इसका बात समझो आप लोग की है कि एससी बीसी ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ है, बहुत कम रह जाएगी, फिर से बहुत कम रह जाएगी। और जनरल वाले क्या करेंगे। और एक और बात सबसे मेन, जिनमें एससी बीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी में फार्म भर रहे हैं, इनमें भी पढ़ने वाले एक तो एक बालक है, और इनमें जो बालक जर्नल के नंबर मारेगा, वो भी जर्नल में काउंट होगा। तब भाई साहब बूंदी मार हो जाएगी जर्नल में। इस चीज ने आप एक समझ सको हो, जर्नल पहले बेचारा 10-12 नंबर ऊपर रहे, इन चीज ज्यादा है। अरे भाई, वे भी जनरल में काउंट हो गया, जो भाई मेरे जो जनरल कैटेगरी जितने नंबर ले लेंगे, एससी बीसी जिन्होंने सही फार्म भर दिया, वे भी जनरल में काउंट हो गए। तो भाई कंपटीशन कितना आ गया, आप खुद सोचो इस चीज ने। कंपटीशन सारा जनरल में बन गया, एससी बीसी कैटेगरिया में तो भाई कट ऑफ कति गिर जाएगी भाई, कति मैंने कहूँ गलत हो जा भाई। देखो अड़के है दो डाल के बाल खा, सबने पता है भाई। 26 और 27 जुलाई ने अपना पेपर होया था, और वो जैसे भी पेपर सब ने देखा है भाई, दो पेपर थे वे अलग प्रिंट हो रहे हैं, दो पेपर थे वे जो अलग प्रिंट हो रहे हैं। वो नू नहीं कह रहा मैं भैया आसान थे मुश्किल थे, ना ना, प्रिंट भी अलग अलग थे हो रहे हैं ये। मतलब कहने का मतलब है, दो पेपर दूसरी एजेंसी ने बना रखे हैं, दो पेपर दूसरी एजेंसी ने बना रखे हैं। सब ने पता भाई, 26 जुलाई जो मॉर्निंग था और 27 जुलाई इवनिंग था, ये पेपर बहुत मुश्किल थे। और 26 जुलाई इवनिंग था और 27 जुलाई मॉर्निंग था, ये पेपर बिल्कुल आसान थे।
तो इनमें भाई सीधी सी बात है भाई, जिस दौरान आसान आ रहा है उसके नंबर बढ़िया बन रहे होंगे पेपर में, तो जिस दौरान मुश्किल था भाई उसके थोड़े कम बन रहे होंगे भाई पेपर में, जब कितना पढ़ा लिखा हो। ठीक है भाई। तो उसी के लिए फिर सरकार ने कहा था कि भाई नॉर्मलाइजेशन लेकर आओगे, किसी ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पे भी भाई कोर्ट केस कर दिया भाई, क्यों लेकर आओगे पेपर तुमने बनाई, ये वो वहां भी बच्चे दो तरह से जो मतलब बट गए, क्यों बट गए भाई, सब नवेरा है जिसका मुश्किल सीट में पेपर था उसके कम नंबर हो रहे हैं, मान ले 60 नंबर हो रहे हैं किसी बच्चे के, और वो 60 नंबर वाला बच्चा अगर आसान शिफ्ट में बैठता तो 75-80 उसमें शिफ्ट में मार देता। तो जो आसान शिफ्ट में बैठा है वो 75-80 नंबर ले रहा है, तो उसकी 60 वाले तो कंपेयर ये करना नहीं चाहते, क्यों, मैंने सोचा मेरे मेरे 75 है तो उसके 60 है, तो मैं कैसे उसके बराबर हो गया, ये वो नॉर्मलाइजेशन का जब भी मतलब यही होता है, बस शिफ्ट को नॉर्मलाइज कर देंगे वो। समझ रहे हो ना, कोई बच्चा मुश्किल शिफ्ट में 60 नंबर ले रहा है, अगर वो बच्चा आसान शिफ्ट में बैठ जाता तो 70-80 नंबर ले सकता था। यही चीज तो नॉर्मलाइजेशन में देखी जाए तो वहां बच्चे 200 बट रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया उनके नंबर कम हो जाएंगे, यार इन मुश्किल आड़ा के बढ़ जाएंगे, तो वे तो इस चीज में घाटे में रह जाएंगे। और फिर ये जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होया, जो पढ़ने वाले बालक थे ना भी पढ़ने वाले, कुछ भी ला लो भाई, मुश्किल शिफ्ट में देखो भाई सबके कम नंबर आओगे, तो उनका नू रहेगा भाई, मेरे तो इतने नंबर आ गए और मैं उस शिफ्ट में इतने कर देता, तो उसका नुकसान हो जाए, नॉर्मलाइजेशन ना हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा जो था वो कोर्ट ने दे दिया, भी नॉर्मलाइजेशन कराया ही इसलिए जाता है कि भाई ताकि सबको समान बराबरी का हिसाब किताब दे दिया जाए। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई थी। उसके बाद ये फंडा मैंने दे रहा था होना है भाई, हमारे बच्चे हैं ना जो हमारे हरियाणा के हैं और दूसरी स्टेट में देख लो भाई, कोई लेना देना नहीं, इसी कोई भर्ती नहीं होती जिसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। धंधा बना दिया भाई साहब, वो कोर्ट केस कर देगा उड़े तो वो हो जाएंगे, वे रुपये मार ले होंगे, बेवकूफी नहीं होती इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। धंधा बना दिया भाई साहब, वो कोर्ट केस कर देगा उड़े तो वो हो जाएंगे, वे रुपये मार ले होंगे, बेवकूफ बालका का बनाते रहो, फ्यूचर बालका का बर्बाद है। आधे तक बालक इसे है भाई साहब जिनकी एज ओवर होगी, ही नहीं चक्रा में भाई। एक टाइम होया करता, मैं नाम ना लेना चाहता, अपने भारती भूषण जी जब होया करते अपने चेयरमैन, भाई दड़ दड़ अपना पेपर होते सब कुछ मामला सही चल रहा था भाई साहब, उन्होंने जो भर्ती करी ना, मैंने उन जैसा चेयरमैन था ही नहीं। जो स्टार्टिंग अपने 2014 में जब एग्जाम होने लगे थे सूत्री त्रिया भाई, लिखित परीक्षा जो गवर्नमेंट अपनी बीजेपी करवाना चालू करी थी जिन्होंने, भाई उस टाइम पे तो मैंने पूछो मत, काम इतना फास्ट था और अच्छे इंसान थे भाई। उसके बाद से नए नए तो रूल ले आए, अरे खुद की एजेंसी रही, बाहर की एजेंसी अब पेपर करा रहे हैं, क्या था, आत्मनिर्भर बनती दुनिया हंडलना रही है पेपर की दूसरी एजेंसी पे है भाई। जबकि उनके पास टाइम नहीं है, फिर हमको ये बोला जाता है कि उस एजेंसी के पास टाइम नहीं है तो पेपर 2-3 महीने बाद लिया जाएगा, क्यों भाई, हमारी पेपर जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या गलती भाई। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जो सुधार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। आप लोग आपस में अपने स्टूडेंटा की गला वैर विरोध में रह रहे हो भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, करेक्शन पोर्टल खुल गया था, करेक्शन पोर्टल में भैया चेट नहीं मिले, क्योंकि उन्हें पता है भाई जो बालक कैटेगरी के थे वे जनरल में फार्म भर लिए, वे कैटेगरी वाले में तो बालक ही नहीं रहे, इसका मतलब वहां कति कट ऑफ कम जाएगी, उनका इस चीज में फायदा है। ई बाजो भाई अपने इन्होंने हरियाणा पुलिस की भाइयों बोले जल्दी करेंगे, खुद अपने सीएम साहब ने बोली थी अपने भाषण में, यह बात कही थी, और भाई अपने चेयरमैन साहब ने कही थी भाई ग्रुप डी की सबसे पहले करेंगे। सबने भाई यह चीज सोची थी, अगर ग्रुप डी की पहले हो जाती है तो भाई जो मेरे भाई किसी भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कोई भी, तो जरा कोई ना कोई रोजगार हो तो ग्रुप डी में चला जावे, ताकि वो बालक जो भी है कुछ भी लगा लो भाई, वो वहां जाके इतने एफर्ट ना कर पावा, उसने जहां तक है यहाँ रोजगार दे देवे तो वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, ई आप सीटी का फार्म जो है जो भी कर रहे हैं मेरे भाई छोटे बड़े भाई, वे चीज वहां कंपटीशन में लड़ेंगे वे बालक। ठीक है, अगर ग्रुप डी का हो जाता है, जो ये मेरे छोटे बड़े भाई है, या तो सीटी का पहले करा लो, सीटी का पहले कराने में ये है मेंस का, अगर भाई जो भाई सीटी मेंस में लग गया वो ग्रुप डी का फार्म नहीं भरेगा, पहली तो बात, ये कंपटीशन का, लेकिन ग्रुप डी का फार्म निकलेगा
तो उसमें सारे भरेंगे भाई, सारे, जिसकी बढ़िया तैयारी है वो भी, जिसकी घटिया तैयारी है वो भी, जो सीटी प्री में बढ़िया नंबर मार रहा है वो भी, सब भरेंगे। दोनों सोचेंगे भाई किते ना किते अपना एक बार पाँव फंसा ले वह, अपनी एक नौकरी वह जो है वो पक्की कर ले वह, उसके बाद आगे की चीज अब, ठीक है भाई। तो इन्होंने ना तो ग्रुप डी के फार्म काटे भाई, चलो भाई इन चीजा ना मानना, हाँ सीटी वाले पर भाई परी पर कुछ ना कुछ केस है, या फिर अब केस चल रहे हैं, या फिर इनकी कुछ आयोग के अंदर की कुछ जो चीज है इनकी चल रही है। देखो भाई सभी चीज जगह हमें भी नहीं पता होता, काम इन्होंने करना है, सो सो बात होती है भाई, ठीक है भाई, काम इन्होंने करना है, सौ बातें होती है, हमें हर चीज का नहीं पता होता, ठीक है भाई। तो चलो मान ले भाई उन्हें, लेकिन चलो भाई सीटी में कोई दिक्कत आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, केस चल रही है, या फिर कुछ भी बात चल रही है भाई, सीटी किसी वजह से ये ना निकाल पा रहे, ये भाई जो भी इन्होंने आंसर की पर हमारे ऑब्जेक्शन मांगे थे उसकी करेक्शन नहीं निकाल ली, करेक्शन के बाद जो आंसर किया होती वो नहीं निकाल ली, ठीक है भाई। सीटी का जो फॉर्म भरेगा तो उन्होंने बोला था कि भाई हमें मौका देंगे अपने सर्टिफिकेट तैयार रखना, सर्टिफिकेट तैयार के रखने थे, जब इन्होंने पहले डे कह दिए, उन दौरे पहले पहले होते तो पहले ही ना लगा देते। एक सर्टिफिकेट है जो किसी अपने हरियाणा में कास्ट डिफाइन करा है कि भाई यो है नया सर्टिफिकेट, जिस दौरान नहीं होगा उसकी कास्ट नहीं मानी जाएगी, इसका यो रूल लिया है ये। अरे भाई साहब आप लोग, आपने करेक्शन पोर्टल खुलवा उसमें यो करते हैं कि जिस दौरान पुराना भी है ना वो भी लगा दो भाई, लेकिन जिस दिन आपकी डीवी होगी आपके पास नया होना चाहिए, अगर नया नहीं होगा तो आप जनरल में मान्य होगे। जब ठीक था भाई सारा मामला, चलो यहाँ तक भी छोड़ दी, इस चीज ने भी छोड़ दी, सीटी का मुद्दा चलो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। उससे पहले उन्होंने बोला भी था कि सिटी जो मेंस होगा वो थोड़ा लेट कराओगे हम, जनवरी फरवरी अगले साल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हरियाणा पुलिस ग्रुप डी, ये दो तीन चीज थी जो इन्होंने खुद बोली थी, उनके तो फार्म भी ना काट लिए भाई। जुलाई में एग्जाम हुआ था प्री का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाओ भाई, 4 महीने हो गए, 3 4 महीने थोड़े ना होते भाई साहब। जो बालक तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी टूटा है भाई, बैच बूच आदमी हार जावे है, एक टाइम पीरियड होना भाई, लिमिटेड टाइम हो तो उसमें आदमी मेहनत भी कर सका। लेकिन जब आदमी कति इन चीजा से अलग चला जावे है, टूट जावे है, अब भाई हमने तो नहीं पता डेट कद आओगी, और भाई आओगे तो ना आओगी, पहले तो बात फार्मा में गड़बड़ी हो रही है, ये बड़ा कोर्ट के ऑर्डर दे दो, कल ना दोबारा फार्म निकल जाइए, वो बहुत सारी चीजें हैं भाई। तो भाई इन चीजों तक कति भ्रमित नहीं होना है। मेरे छोटे बड़े भाई आता है, जिस दिन पहली वीडियो बनाई थी उस दिन भी एक बात की थी, आज वीडियो बना रहा हूँ आज भी एक बात कहूंगा भाई, जो भी ये चीज हो रही है ये अपने सभी अभ्यर्थियों के लिए हो रही है, सभी स्टूडेंट गिल्ला हो रही है, आपके लिए अकेले के साथ नहीं हो रही ये चीजें। आप लोगों का सिर्फ इतना काम है, पहले भी कहा था और आज भी कहूँ, आप लोगों का सिर्फ इतना काम है, आप पढ़ लो। चलो भाई एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका तो एक एक एम है भाई, अपनी तैयारी बनाए रखना। ये एग्जाम कल न ले लो, चाहे 2 दिन बाद ले लो, चाहे 2 महीने बाद ले लो, आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका यो धर्म है भाई। किसी भी स्टूडेंट का पढ़ना धर्म सबसे पहले आ रहा है, वो नहीं क्रिएट कर सकता है चीज भाई, पेपर कद लेना है, कद के होगा, कद के नहीं होगा, उन तो आप लोगों ने कति कुछ नहीं लिया। तो भाई आप लोगों का सिर्फ इतना धर्म है, आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। कोई भी मेरा भाई तैयारी कर रहा हो अपनी तैयारी मत छोड़ना, भ्रमित मत हो किसी की भी वीडियो देख कर, किसी भी कट ऑफ की वीडियो देख कर कुछ भी मत देखो भाई, वो सोच लो किसी ने क्या है नहीं बेरा, ठीक है मेरे भाई। रही बात अगली, जो भी पेपर होने हैं ग्रुप डी के, हरियाणा पुलिस के, सिटी मेंस के, फ्री में आप लोगों ने अपने पेपर देख चुके हो। जो इन्होंने की डाली देखा था, क्वेश्चन गलत गलत भी था उसमें, उसके हिसाब से आप लोगों ने पता है आपके मार्क्स कितने मिल रहे हैं। कुछ मेरे साथी जी उन्होंने दुख होया भाई, उसका मुश्किल शिफ्ट में था, कुछ मेरे साथी थी जिन्होंने अच्छा भी लगा भाई, जिनका आसान शिफ्ट में पेपर था, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा 100%। इस चीज ने कोर्ट भी मान चुका है, कि कोर्ट में याचिका भी दर्ज की थी और वो खारिज कर दी भाई, एक शिफ्ट से ज्यादा में अगर एग्जाम होता है तो वहाँ 100% आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो वे भाई कति भी टेंशन मत ले, अगर मुश्किल शिफ्ट में था आपके कम नंबर बन रहे हो तो टेंशन मत ले, अपने 10 12 नंबर ऊपर बढ़ाकर चल लो, ज्यादा मत आता अपने वे थोड़ी बहुत टेंशन वे भी मत, वे भी लेनी चाहिए उन्हें, क्योंकि अपने 5 7 नंबर जो भी होगा आपके लोगों के कम होंगे, देखो फर्क तो पड़ेगा। आप लोगों ने पता है, सब मेरे साथियों ने पता है
कि भाई हाँ, था थोड़ा फर्क भाई। ठीक है, बात इस चीज पे है भाई, मुद्दा इबियो नहीं रह रहा है। अब भाई ये कद के कराओगे, देखो आयोग का काम है, बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारी प्रोसेसिंग हुआ है, कॉन्फिडेंशियल मामले हुए हैं सारे, आयोग के सरकारी विभाग के काम है सारे। तो भाई हम अपने तरीके से नहीं चला सकते, इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ जो इन्होंने करनी पड़ा है। हर चीज ये हमारे सामने शेयर नहीं कर सकते। भाई मानते हैं अपने चेयरमैन साहब जो है थोड़े एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा ना होता कि भाई सब कुछ आप लोगों के सामने शेयर कर दे, हुए सारी चीजें शेयर करने की नहीं होती है। तो एक लिमिटेड जो न्यूज हो है वे आप लोगों को एक अपने सोशल मीडिया के सारे से आप लोगों को सामने शेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट होते हैं, जो सरकार के रूल रेगुलेशन, जो सरकार के कॉन्फिडेंशियल मामले होते हैं जिनको गोपनीय बोल देते हैं, लोग किसी और के सामने शेयर नहीं कर सकते ऐसी चीजें, वो आप लोगों के सामने नहीं शेयर की जा सकती। ये भी एक कायदे कानून में बंधे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग ये मत सोचा करो भाई चेयरमैन साहब नो बोल दे हुए है या सीएम साहब ये बोल दे हुए हैं, इनकी पेपर में ये कटिंग हुआ है। जो पेपर में कटिंग हुआ, पहली तो बात भाई साहब ये है, सारी 100% सच नहीं होती, आप लोगों को भी पता है। ठीक है भाई, तो अपना कुछ मत सोचो भाई, अपनी तैयारी करो। मेन आपका जो टॉपिक है वो आपका पढ़ना, अपना तैयारी करना, दूसरे पे क्या डिपेंड होना यार इन चीजों पर ले। जब आपका काम में तैयारी करना, आपके कहीं तक कोई रिजल्ट नहीं करा, आपके कहीं तक कोई पोर्टल नहीं खोला, आपके कहीं तक कोई फार्म नहीं काटा, आपके कहीं तक कोई पेपर नहीं करवा, तो क्या की भड़क ले रहे हो भाई। भाई आप लोगों को तो सिर्फ इतना गया है भाई, किसी की भड़क लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाई वीडियो बना रहा है यूट्यूब पर, आप लोग उन्होंने देख रहे हो, जैसे कट ऑफ की वीडियो बना दी भाई, उन्हें दे रहा है नहीं 70 कट ऑफ बता दी, कम जिसके कम नंबर बन रहे हैं यार, भले ही वो उसने समझ रहा हो कि हाँ भाई इसने झूठ बोल रहा है, इसने कौन सा रिजल्ट काटना है, अरे कौन सा ऑफिशियल नोटिस आगे आगे भी इतनी कट ऑफ है, लेकिन एक दिमाग में एक बहम जरूर पड़ जाए उसके भाई, हाँ भाई 70 जाओगी, एक बहम रह जाएगा उसके मन में एक, हाँ भाई इसने कोई तो 70 जाओगी ना भाई। किसी की भी कट ऑफ की वीडियो देखकर अपने आप तो आइडिया नहीं लगाना कि भाई मेरा तो होगा कौन। भाई वैकेंसी बहुत सारी है, पहले भी बताया था, टेक्निकल की बहुत सारी वैकेंसी होगी। टेक्निकल में के आ गया सबने पता है, टेक्निकल में एक यही नहीं आते जो बीटेक आईटीआई कर रहे हैं, पोलटेक कर रहे हैं, टेक्निकल में हर वो वैकेंसी आओगी इसमें अलग से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या अलग से उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो सारी चीज टेक्निकल में आती है। वो आप लोगों को एक बार मतलब बता भी देता हूँ हल्का फुल्का, जैसे हरियाणा पुलिस हुई, अलग से प्रोसेसिंग चलेगी भाई, इसमें अगर आपके 10 गुना बुला रहे हैं तो वहाँ 20 गुना बुलाए जाओगे, तो यह नहीं हुई। उसके बाद आपके जो ये कंडक्टर हो गए भाई, रोडवेज में कंडक्टर हो गए, रोडवेज में जो कंडक्टर हो गए अलग से उसका एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह जो भी आपका लाइसेंस बनता है वो बनता है, तो वो टेक्निकल में होगा भाई। आपका रोडवेज का जो ड्राइवर होगा उसके लिए हैवी लाइसेंस वगैरह चाहिए, हैवी लाइसेंस सबके पास नहीं होता, तो वो भी एक तरह से भाई एक सर्टिफिकेट, एक आपके पास डिप्लोमा ही तो होगा एक तरह से देखा जाओ तो, वो सबके पास नहीं होती, वो एक तरह से उसका स्पेसिफिक जॉब होगी वह, तो अभी टेक्निकल में होगी भाई। फिर उसके बाद जितनी भी आपकी मेडिकल की वैकेंसी है, एएनएम जीएनएम पीएनएम जो भी नर्स परस जो भी चीज है, स्टाफ नर्स वगैरह, वो सारी टेक्निकल में ही तो आओगी, क्योंकि उसमें टेक्निकल वही चीज होगा भाई जिसमें आम बच्चा जो 12th कर रहा है या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है वो उस वैकेंसी में ना भर पावे, तो वो टेक्निकल चीज में आ जावे है। ठीक है भाई, तो आप लोग इस चीज ने कति अलग मत लेना। फिर एक टेक्निकल जैसे जिसने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, एएलएम एएलएम पीएलएम की बहुत वैकेंसी आओगी, जिसने भाई डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निकल का वो भी टेक्निकल में आता है, जिसने बीटेक कर रखी है, ये सारी वैकेंसी तो टेक्निकल है मेरे भाई। और भी एक आधी वैकेंसी हुआ है जिसमें भाई जैसे अपनी कंप्यूटर का डिप्लोमा मान लिया भाई, कंप्यूटर का भी तो डिप्लोमा होता है भाई, सब मेरे भैया के पास थोड़ी मिल जाओ, तो उसने वही तो भरेंगे जो डिप्लोमा धारक होंगे, कंप्यूटर जिसने कर रखा हुआ, तो सारी की सारी वैकेंसी भाई टेक्निकल में ही आप लोगों ने ले जाओगे।
और उनकी वैकेंसी बहुत आनी है। उनकी वैकेंसी क्यों बहुत आनी है? क्योंकि बहुत साल पहले उनकी जो है भर्ती हुई थी। पिछली जो अपना सिटी है उसमें कितनी एक टेक्निकल की वैकेंसी आई थी, बहुत कम वैकेंसी थी भाई। तो वे इस बार क्लियर करेंगे इन चीजों ने। तो किसी भी मेरे छोटे बड़े भाई ने अगर वो टेक्निकल में आवा है उसके बस मैंने कहूँ पासिंग मार्क्स भी है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स ठीक ठाक, उसमें भी उसका नंबर आ जाऊंगा। और आपके मुश्किल शिफ्ट में इतने हैं तो फिर आपकी मौजे, आप तो छोड़े दो टेंशन, आप अपने मेंस पर फोकस करो, कोई दिक्कत ही कौन है भाई। सिर्फ इतना समझाऊं हूँ, ये मौके बार बार नहीं आने। अगर आपके बाई चांस एक आधा नंबर कम भी है, बाई चांस 1% लगा भी लो, आपका मेंस में नाम नहीं भी आया और फिर भी आप तैयारी करें तो आपका नुकसान क्या है यार? स्टूडेंट्स का तो धर्म है पढ़ना। मान लो उसका मेंस में नाम नहीं भी आता स्टूडेंट्स का, तो ग्रुप डी में भी तो तैयारी काम आओगी उसकी। तो भाई जॉब होनी चाहिए, ग्रुप डी अच्छी वैकेंसी है भाई। पास के पास पोस्टिंग आना रही, पास आस पास कती आपकी। हाँ भाई, आस पास पोस्टिंग आओगी और वो अच्छी ठीक ठाक सैलरी है भाई। प्रमोशन रहे, अगर आपके पास एक स्टैंड हो जाओगा उसके बाद आप तैयारी करते रहो। क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है बस यही नहीं पता मेरे को। बस अपना डरे रहेंगे, ये करते रहेंगे भाई साहब, कदे मेरा ना हुआ, इतने मैसेज इतने मेल आ जाओगे, बस समझो मत। मैंने कहूँ खुद सोचूं यार, हैरान हूं ये, मतलब पढ़े लिखे हो कभी आप ऐसी बात करो। इन चीजों में अपना समय खराब मत करो भाई, वो ज्यादा टाइम ना है भाई। ये आप लोगों ने पता है, पहले आप लोगों ने काम देखे हैं, ये कराना पाऊंगा ना भाई बहुत जल्द सब कुछ कर देंगे। आप ना खुद उम्मीद नहीं होगी आप लोगों को, वे तक भाई सब थोड़ा सा तो टाइम दे देते। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? भाई इस चीज ने कभी भी मतलब हल्के मत लियो कि भाई ये इतना लेट कर दिया। जुलाई में पेपर हुए थे, इतनी तो इन्होंने रिवाइजन सर की नहीं डाली, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, पोर्टल पे झगड़े चल रहे हैं, अगला पेपर तो भाई गिराना खुद के करेंगे। इन चीजों में मत जाओ भाई, हरियाणा है यो, कुछ भी पॉसिबल है भाई जब ये करेंगे ना। महीने भीतर सब कुछ कर देंगे। आप लोगों ना तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, इतना कम टाइम कर देंगे। तो भाई किसी की भी बात माँ के अपनी तैयारी मत छोड़ो, मत छोड़ो। पहले भी आए बात का, तरीफ भी आए बात का, गुरु सबका नाम आवा भाई जिसने मेहनत कर रखी थी। जिसने मेहनत ही नहीं करी भाई, और भाई वो भी टेंशन लेगा तो उसने तो मेरे हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसने मेहनत ही नहीं करी। टेंशन वो लेगा भाई जिसने मेहनत करी यार, फिर भी ना होगा। तो भाई, और भाई रही बात इतनी, आप लोगों तो सारी चीज मैंने कती एक एक समझा रखी है, मेरी वीडियो देख लो उठा गए भाई साहब, मैंने घूमना सारी चीज आप आगे गा दी। मगर भाई साहब अगर आपका कोई भी दिक्कत है कट ऑफ से रिलेटेड या कुछ भी अपने सिटी से रिलेटेड, या पढ़ाई कोई भी भाई, कोई भी सब्जेक्ट ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ भाई, सब कुछ आवे है। ठीक है, अपना थोड़ा पढ़ाई चालू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं आया उन चीज़ों का। देखो अपने पास जैसे बोर्ड वगैरह जो अपने आजकल जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, ये चीज़ अपने पास नहीं है। और उन चीज़ों से रिलेटेड एक बार थोड़ा सा एग्जाम की डेट वेट आ जाऊंगी ना भाई, उसके बाद आप लोगों को तो बताऊंगा कीप इट अप। आपा ने धंधा ना बना रखा है वो बैच बेचने का, और भाई बना रहे होंगे धंधा इन चीज़ों से। ठीक है, हमने धंधा नहीं बना रखा भाई। कुछ भी नोटिस आ जाएगा भाई, निकल जाए करेक्शन पोर्टल खुल गया भाई, 14 तारीख ने खुला है, 18 तारीख चाल लगा, या फिर 17 ने खुला, 21 तारीख चाल लगा, या भी न्यूज आएगी ना भाई, इस पर 20 मिनट की वीडियो बना देंगे। क्यों? 1 मिनट की बात है या बताने की कि भाई पोर्टल खुल गया, इस तारीख तक खुलेगा यार, ये चीजें होंगी। उसके बाद 18-19 मिनट उनके बैच बेचने की बात चल रहा है। ये आप लोगों ने देख लिया वो बैच। भाई साहब मैं एक बात कहूँ, गीत अंधेरे में भी दिखेगा। अगर बैच में कोई बात होगी ना, वो ना बेरा हुआ जिस भाई ने, मेरे भाई ने पता है कि फलाना टीचर है, मैंने वो नाम तय पढ़ लेंगे कि हाँ वो टीचर पढ़ा रहा था भाई, बेस्ट है पढ़ा रहा हुआ। आप लोगों ने प्रचार करने की जरूरत ना पड़े।
ये प्रचार इसलिए करे जो भोले भाले बेचारे कंफ्यूजन में रहे, उन्हें बेरा ही नहीं कहेगा बेचारे उन्हें 2 रुपए दे दे और उन्हें फंसा दे। 1.5 2 महीने का 2 3 महीने का बैच में वो पढ़ाई लिखाई सी हुआ है। पढ़ाओ सब ने बेरा किसा के पढ़ाओ भाई, वो बिना बात की कुछ भी भोगते रहे। और उस मेरे भाई का जित वो 3 महीने उड़े गाड़ देवे है, उड़े वो गलत कंटेंट में पढ़ रहे हैं। अगर वो 3 महीने सही जगह पढ़ता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। आप गलत कर रहे हो उनके साथ, उन बच्चे के साथ। तो जो भी मेरा भाई वीडियो बना हुआ है या कोई भी बैच बना रहे हो भाई, अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं सब अपनी जगह सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का थप्पा मत लगाओ कि भाई यह चीज आप मेरी ले लो, ये मेरा बैच ले लो, इतने दिन में गारंटी है पास हो जाओगे, ये हो जाओगे। भाई एक छोटी सी बात सोचो, मान ले कोई बैच आपने बना लिया और 100% आप गारंटी दे रहे हो लागण की, वैकेंसी सारी 10,000 आई, 12,000 आपके बैच पे बच्चे पढ़ने लाग रहे हैं, तो वही और तो फिर पद्दू है पढ़ा है जो 12,000 जो आपके बैच पे पढ़ रहे हैं, उनमें तो अगर 100% लागण वाले हैं सारे, तो 2,000 तो आपके रह जाएंगे लागने, वो 10,000 तो लागेंगे। तो फिर और तो पागल है भाई जो पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कितने और पढ़ रहे हैं। तो भाई मूर्ख मत बनाओ, बैच बेचने के चक्कर में बेचारा का इनका पागल मत बनाओ कती। जो भाई तैयारी कर रहा है उसने पढ़ लेने दो। जितने मेरे छोटे बड़े भाई है भाई, वीडियो नहीं बनाऊं था कति फिर कहूं मैं नुए बनाई भाई, देख रहा हूं मोल वीडियो पर वीडियो, दुनिया मंडी पड़ी सीटी वीटी, ये वो मेरा बैच ले लो, इतनी को टॉप चली जाएगी, तेरा नौकरा दुआ ग्रुप दिया होगा, ये हुआ वो हुआ। भाई मैंने को डंडा दे रखा है थी, वीडियो गिरनी यूट्यूब पर फ्री है, पीछे ना लागते इसके, कितने गिर लो, लेकिन बच्चा के खिलवाड़ मत करो भाई। जिस भाई ने पढ़ना है उसने बेरा है कौन टीचर के पढ़ावे है। फलाना टीचर भाई मैथ की तैयारी करा रहा है, बढ़िया कराओ, सबने पता उसका। फलाना टीचर भाई हरियाणा जी के पढ़ाओ, सबने बेरा है। फलाना टीचर भाई कंप्यूटर पढ़ाओ, सबने बेरा है। फलाना टीचर इंग्लिश पढ़ाओ, सबने बेरा है। उड़े चले जाओगे, उन्हें पता है जिसने बैच लेना होगा वो खुद आओगा भाई। नू नहीं भाई, एक मिनट की बात अपना 1 मिनट में वो मेन बात बताई और 19 मिनट आपने अपना बैच का गा दिया, मेरा ये है वो है। बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो भाई। कंटेंट बनते पाते नहीं आप लोग दो रहे। 3 महीने उसकी तैयारी खराब कर दो, 3 महीने अगर वो टाइम कितने और दिन था तो उसकी तैयारी नहीं होती, सिलेक्शन मिल जाता बच्चे ने। भाई साहब धंधा बना रखा है आप लोगों के सामने, नई चीजा ना एक्सपोज कर दो एक एक चीज ने, पर मैं कहना नहीं चाहता। इसे मान ले बैच पे 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4,000 में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो खुद तय मेहनत करिए जिन्हें खूब, 4,000 मत है 40 बच्चे तो ऐसे पाऊंगे जिन्होंने खूब मेहनत कर रखी हो, और उन 40 में कुछ बच्चे ऐसे भी पाऊंगे जिनके भाई तुक्के भी लग गए। ऐसी बात नहीं होती एग्जाम भाई आपकी एबिलिटी पे पास हो जाएगा, कुछ 5 7 क्वेश्चन के तुक्के लग जाए, कुछ आपने बढ़िया तरीके से स्टडी की है, वे बालक भी लग गए हैं। उन 4,000 में तभी 40 बालक लग गए ना भाई। ये डंडा दे दे पब्लिक को, हमने तो नू करवा दिया, नू कर नू नहीं दे रहा है। उनकी खुद की मेहनत थी सारी, क्योंकि जो 40 बच्चे लग गए हैं और बाकी के 4,000 टोटल रह गए लगता है, तो 4,000 आप पे डिपेंड थे इसलिए गुना लग गए वे। तो 40 इसलिए लग गया क्योंकि उन्होंने अलग से एफर्ट करे थे, उन्हें पता था, समझ में आ गया था, बस तो ले रखा पढ़ना पढ़ाइए। तो मूर्ख मत बनाओ बालका का, पढ़ाओ तो हिसाब से पढ़ाओ, को बड़ी बात ना है इनकी। कति मेरे यार सोचते को ना यार, अभी बच बेचन तो मतलब इन चीजा ने कोई वो लेना है देना नहीं। क्या था भाई इन बच्चा का फ्यूचर के लिए खेल रहे हो फिर भाई, क्यों इनका बेवकूफ बना रहे हो। तो मेरा कोई भी मेरा छोटा बड़ा भाई अपने तैयारी तुरी कर रहा था भाई, अगर आपकी तैयारी है तो बैच लेने के चक्कर में मत पड़ियो। कोई नुकंदा अब तो 100% करा दें, कुछ ना करांदा भाई कोई भी। आपने अपने ऊपर भरोसा हो ना, अपने ऊपर भरोसा हो तो सेल्फ स्टडी करो। अगर आपका सिलेबस क्लियर है तो उसमें रिवीजन मारो, जितना मारा जाए रिवीजन आपने परफेक्ट बना देगा। टाइम बहुत मिल लिया, जुलाई में आपका प्री का पेपर हो था, जुलाई के बाद भी 4 महीने होंगे, 1 2 महीना भी लगेगा भाई, और क्या चाहिए आप लोगों ने। हम्म? अपनी तैयारी करो भाई, किसी का चक्कर में मत पड़ो, किसी ने भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने भाई तक कांटेक्ट करो भाई, नाम न पता होगा किसी से पूछ कर बता देंगे, लेकिन जनवन जानकारी देंगे। बैच बेचण ना रहा ना, कदे जितनी वीडियो बनाई है ठा लियो, कदे बैच बेचनी गई हो।
क्योंकि हम इतने बड़े टीचर ना हैं भाई, हम तो खुद सीख रहे हैं टीचर आते। जो टीचर है बड़े है जिनका हमने सीखा है वही टीचर है भाई। ये तो घर घर टीचर बन रहे हैं, कोई उठावा अपने भाई टीचर बन जाएगा। हाँ इतना कर दो भाई, चलो भाई होया करे, फ्री कंटेंट डाल लो भाई। किसी गरीब भाई ने, किसी ने जिस आवश्यकता है, जिसने बेचारे ने 2,000 रुपये ना भी पढ़ने के लिए, वो उनसे ज्यादा कुछ सीखा है। वो ले जाकर पढ़ाओ भाई, उसका शॉर्ट ट्रिक बताओ। कोई भी चीज, एक तो चैप्टर पूरा हुआ है, एक उसकी शॉर्ट शॉर्ट चीज बता दो काट के मिसलेनियस टाइप में। उन चीज़ा तो उसमें हेल्प मिला है। हाँ भाई प्रीवियस एग्जाम में ये चीज़ आ रही थी, ये चीज़ कर लो। क्योंकि शॉर्टकट पढ़ना हो तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अपना छोड़ना कि है प्रीवियस एग्जाम में उन चीज़ों से रिलेटेड के पूछा जा रहा है, के अलग रखा है। जब जाकर आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सको और उस बच्चा ने हेल्प भी कर सको। रुपया कमाना है तो भाई खींचे फ्यूचर खराब करके कमा लो भाई, कोई दिक्कत क्यों ना। भाई बालक मूर्ख तो बालक है भाई, तो फिर भी पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होने दो भी कि भाई ये चीज हो रही है। तो भाई अपनी तैयारी ना कती मत छोड़ो, पढ़ते रहो, सारी चीज होंगी, टाइम पे होंगे, हरियाणा पुलिस का भी होगा और ग्रुप डी का भी होगा, बहुत जल्दी ये सारी वैकेंसी होनी है। ठीक है भाई, जब ये करेंगे तो कर पाऊंगा तो बढ़िया तैयारी करेंगे और अपना तैयारी करते रहो। कोई भी मेरा छोटा बड़ा भाई अपनी तैयारी मत छोड़ो, कति भी मत छोड़ो। पढ़ो लिखो मौज लो भाई, बहुत सारी चीजें हैं, अपनी किताबा तो बढ़ के कुछ ना है भाई। आज फिर बताऊं आप तक, सोशल मीडिया ये यूट्यूब बर्बाद कर दे आप लोगों ने। अधूरी जानकारी है, अगर यूट्यूब पर पूरी जानकारी होती तब बैच कोई नहीं खरीदता था किसी का भाई। इस बात ना आप क्यों नहीं अपने माइंड में बढ़ते। कुछ मेरे भाई देखने लग जाएंगे यूट्यूब पर भाई, हाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है उसमें तो पढ़ने लग जाऊंगे, मानो भाई थोड़ी चीज इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन उसने थोड़ी ना थोड़ी तक सीमित रखा और उसके बाद तो उसमें बड़ा रह जाएगा। 6 6 घंटे की वीडियो देख देगा मेरे भाई, नो चीजें क्लियर ना होती। अगर यूट्यूब पे फ्री में सारी कंटेंट दे देंगे ना, तो पीछा में कोई कंटेंट ना ले आपका। ये पीछा बना पढ़ाओ फिर, क्यों पीछा जब ये सारी चीज यूट्यूब पे फ्री में मिलने रही तो पीछा में क्यों पढ़ाऊंगे, पीछा कौन बैच लेगा। तो मूर्ख मत बनो पढ़े लिखे भाई। कुछ ना, यूट्यूब यूट्यूब ने सिर्फ इतना यूज करो जितना आपकी यूज का है। जैसे कोई चीज देख ली, हाँ यह चीज आप लोगों को समझ में आई, थोड़ा चीज देख ली भाई, सेल्फ स्टडी तो बढ़िया चीज, स्ट्रोंग चीज और ओरिजिनल चीज कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी तो पढ़ लिए एक बार पढ़ लिए, जी लगा के उसका रिवीजन करते रहोगे, जेन्युइन तैयारी हो जाएगी भाई साहब, जेन्युइन। जो तैयारी सेल्फ स्टडी तो रह जाएगी, जब पेपर में बैठोगे भाई चीज अलग ही लेवल की होगी। एक बार अपने आप ने टाइम तो दो भाई, उस लेवल की एक तैयारी करके दिखाओ भाई। कुछ बड़ी चीज ना है, सारी चीज हो जाऊंगी, या वीडियो नुए बनाई है आज ना, तो कोई वो ना था भाई वीडियो बनाने का, सिर्फ इतना क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, कोई कुछ ये डिजिटल बोर्ड ले आवा और बनाने लग जाए वीडियो, ये वो रुपये पूरे कर रहे हैं भाई अपने। 2 रुपये आ जाए यूट्यूब पे, इनका धंधा चल जाए। मैं धंधा किसी खराब नहीं करना चाहता भाई, हेल्प करनी है तो भाई यूट्यूब खूब रुपये दे रहा है, बच क्यों दे रहे हो भाई किसी से। अगर आपके टॉपिक जेन्युइन है, सबसे पहले अपनी एबिलिटी बनाओ, फ्री में कंटेंट दो। वहां अगर बच्चे ने आपका कंटेंट लगा भी, यो टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, आपने कहने की जरूरत नहीं, वो आपका बैच लेगा आपका। ना लेगा तो किस कोई भी भाई नु कह दो यह चीज ना है। सबसे पहले होती है अपने आप को प्रूव करना कि हाँ मैं के कर सकूं और मेरा कंटेंट के है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ हुआ पढ़ना है तो उसका 100% सिलेक्शन है, वो आपकी फ्री के कंटेंट है ना उसमें दिख जा रहा है कि हाँ भी आपके अंदर एबिलिटी है। सबसे पहले अपने फ्री की वीडियो डालो, उन स्टूडेंटा ने इस लायक बनाओ कि भी आप लोगों ने समझे कि आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, जब आपके बैच बच्चे। तो भाई किसी भी भाई ने बुरा लग गया तो बुरा मत मानियो भाई, जो सच्चाई थी वो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और रही बात इन तैयारी तुझे कि भाई सीटी तक अपने मुद्दे तक मत भटको, अपनी तैयारी करते रहो, रिवीजन मत छोड़ो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करने में ही प्रॉब्लम आओ भाई, रिवीजन में नहीं होता। रिवीजन मत छोड़ो कोई भी भाई, अपनी तैयारी करते रहो और बढ़िया तैयारी करते रहो। जब भी सीटी होगा वो सरकार ने लेना है, आपके बोर्ड ने लेना है, वो सब ने भाई सबके लिए सेम दिन होगा, किसी के लिए आगे पीछे ना होगा।
तो या भड़क मत ले कति भी भाई मैं सीटी होगा कद नहीं होगा कद के होगा कद करके करेंगे हम। कुछ टेंशन लेने की जरूरत है, अपनी पढ़ाई करते रहो। जो भी डेटा होगी सबके लिए आओगी, एक आपके लिए अलग से नहीं आएगी। नया भड़क लेने की जरूरत है भाई मेरा इतने नंबर में हो जाएगा ना हो जाएगा ये वो ऐसी कोई टेंशन नहीं है भाई। सबका होगा, अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वीडियो बना रखे भी वीडियो देखो जाकर, उड़ा जाके एक एक चीज बता रखे, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बता रखा है। आपकी आंसर की आ गई थी उसके हिसाब से अपना नंबर बताओ, उस नंबर में फॉर्मूले में उस नंबर ना टेको, आपके आगे आपका रिजल्ट भी हो जाएगा ना बने, आप एहसास हो जाएगा कि भाई हाँ मेरा यूज होता है, मेरे इतने नंबर बन जाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो और अपनी तैयारी ना उस लेवल तक ले जाओ। पर में जो गलती रह गई थी वैकेंसी में नहीं करनी है, एक अच्छी पोस्ट मिल जाओगी आप लोगों को। चाहे भाई किसी की बकाई में नहीं आना, अपनी तैयारी करते जाओ, सब ठीक रहेगा। ठीक है, आपका मेन धर्म है अपना पढ़ना। तो राम राम है भी सारा ने। भाई का मैं वीडियो में उल्टा सीधा पे आ गया हो, टॉपिक तो अलग कुछ बात छेड़ दी गई हो भाई फ्लो फ्लो में, तो माफ करियो भाई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर कुछ भी गलत बोला गया हो। क्योंकि भाई जो हर इंसान अपने आप में 100% कोई नहीं होता भाई, 100% सही भी नहीं होता कोई। थोड़ी बहुत गलत सलत भी चीज हो गया है तो उसके लिए भाई सॉरी, कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए सॉरी। या थोड़ी बहुत एक आधी चीज नहीं बता पाओ, जो भी चीज नहीं बता, क्योंकि वीडियो भाई बढ़िया हम पूरा की त्रिया भाई आपकी ना धरते आ गए अब ये टॉपिक बनवा दे उसमें पॉइंट लिख देंगे ये वो। जो है दिल तक बोल रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं भाई। सारी चीज जगह बेरा के स्टूडेंट का स्ट्रगल होगा, के पढ़ना होगा, के तैयारी होगा, कैसा के वो सारी चीज जगह बेरा है भाई। तो भाई कोई भी भाई कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो बतानी रहेगी, या कुछ भी ऐसी चीज हो आपकी अलग है वो आप लोगों को तो मैंने बतानी चाहिए थी, तो भाई आप लोग मैसेज कर दियो, कोई दिक्कत नहीं। तो राम राम के साथ।